हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में बच्चों हम वीक एसिड का जो मिक्सचर होता है, मतलब एक ऐसा मिक्सचर जिसमें सभी आपके वीक एसिड होंगे या फिर कोई ऐसा मिक्सचर जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपके पास वीक बेस होगा, तो हमें कैसे पीएच निकालना है उसकी बात करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर्स के अंदर बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड का जो मिक्सचर होता है या स्ट्रॉन्ग बेस का जो मिक्सचर होता है या फिर मिक्सचर कंटेनिंग स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, उसकी भी बात हम लोगों ने कर रखी है। स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस जब डाइल्यूट कंडीशन में होगा तब कैसे पीएच निकाला जाता है। अगर एक आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक आपके पास वीक एसिड है तो कैसे पीएच निकाला जाता है। हमने हर एक केसेस को इससे पहले भी डिस्कस कर रखा है, तो इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट केस जहाँ पे अगर आपको एक वीक एसिड का मिक्सचर दिया हो या वीक बेस का मिक्सचर दिया हो तब कैसे पीएच निकाला जाता है, हम उसकी बात इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो छोटा सा एक डेरिवेशन है बच्चों, और उसी डेरिवेशन के बाद हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे जिससे हमें आइडिया मिल जाएगा कि एक्चुअली इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले थोड़ा सा कंसेप्ट हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सपोज आपके पास दो वीक एसिड है, इनको मैं HA और HB से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। सपोज मेरे पास एक कंटेनर है जिसमें HA भी है और HB भी है। HA का कंसंट्रेशन मैंने C1 दे दिया और HB का कंसंट्रेशन मैंने C2 दे दिया। Let us assume that degree of dissociation या degree of ionization of the first acid is alpha 1 and for the second acid it is alpha 2. Let us assume that for the first acid the equilibrium constant, which is nothing but ionization constant of an acid, which is represented as Ka1, and for the second acid it is represented as Ka2. So if I talk about the first acid which is HA, तो जब ये HA आपका dissociate करेगा, what is it is going to form H plus as well as A negative, as well as जब HB का dissociation होगा तो ये क्या बना के देगा H plus as well as B minus। तो let us assume that at t equal to 0 time we are considering, so what is the concentration of HA बच्चों। तो यहाँ पे t equal to 0 टाइम पे we are dealing with C1 concentration, तो C1 हमारा t equal to 0 टाइम पे HA के लिए हो जाएगा और HB के लिए t equal to 0 टाइम पे C2 हो जाएगा। अब जैसे जैसे रिएक्शन आपका आगे की तरफ जाएगा, प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेगा और इक्विलिब्रियम आपकी स्टैब्लिश होगी। C1 में से कितने का कंजप्शन होगा, C1 अल्फा 1 का, क्योंकि पहले स्टेप का डिग्री ऑफ आयनाइजेशन मैंने अल्फा 1 ले लिया है। तो जैसे C में से C अल्फा होता है तो यहाँ पे C1 में से C1 अल्फा 1 को हम माइनस करेंगे। अब जितने का कंजप्शन हुआ है उसी के प्रोपोर्शनली हमारा क्या बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि रिएक्शन आपका 1:1:1 रेशियो में हो रहा है, तो जितने का कंजप्शन होगा उतने का ही प्रोडक्शन होगा यहाँ पे प्रोडक्ट का। तो H प्लस भी आपका C1 अल्फा 1 होगा एज वेल एज A माइनस भी आपका C1 अल्फा 1 होगा। वही सेम चीज़ बच्चों हम वीक एसिड HB के लिए भी लगाएंगे। t इक्वल टू 0 टाइम पर C2 होगा और इनिशियली H प्लस एंड B नेगेटिव का 0:0। इक्विलिब्रियम पॉइंट तक आते आते C2 में से क्या होगा, C2 अल्फा 2 आपका कंज्यूम होगा और उसके कंजप्शन की वजह से क्या बनेगा, C2 अल्फा 2 H प्लस एंड C2 अल्फा 2 B माइनस। अब बच्चों अगर मैं पहले वाले रिएक्शन की बात करूं तो पहला वाला जो रिएक्शन है ये एक इक्विलिब्रियम में है, ये एक वीक एसिड है। तो वीक एसिड का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, Ka1, और Ka1 विल बी इक्वल टू H प्लस इंटू A माइनस डिवाइडेड बाई HA। अब H प्लस यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सिंस यहाँ पे हमने एक मिक्सचर ले रखा है, HA और HB एक ही सोल्यूशन में मौजूद हैं, तो जब आपके पास एक मिक्सचर होगा तो H प्लस इसकी वजह से भी आएगा सोल्यूशन में और इसकी वजह से भी आएगा। तो दोनों के ही एक्सप्रेशन में, चाहे पहले एसिड का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है या फिर सेकेंड एसिड का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, दोनों ही केस में जो H प्लस आपको होगा बच्चों, ये H प्लस टोटल हमें लिखना पड़ेगा। ये ध्यान रख लीजिएगा, यहाँ पे गलती बस आप लोगों से ना हो, क्योंकि जब दोनों ही सोल्यूशन, दोनों ही एसिड सेम ही सोल्यूशन में मौजूद होंगे तो हमें H प्लस टोटल लिखना पड़ता है, क्योंकि H प्लस टोटल हमारा क्या होगा, इसी सोल्यूशन के अंदर मौजूद होगा। तो बच्चों यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, Ka1 विल बी इक्वल टू H प्लस टोटल कितना हो गया,
पहले एसिड की वजह से C1 अल्फा 1 एंड सेकेंड एसिड की वजह से C2 अल्फा 2, तो C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 इंटू A माइनस कितना है पहले एसिड का C1 अल्फा 1, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, डिवाइडेड बाई HA, तो HA हमारा कितना है C1 माइनस C1 अल्फा 1, C1 यहाँ पे कॉमन है एंड कॉमन लेने के बाद 1 माइनस अल्फा 1 हो जाएगा, तो C1 इंटू 1 माइनस अल्फा 1 हो गया, C1 विल गेट कैंसल्ड आउट। और ये ध्यान रखिएगा बच्चों, सिंस दोनों ही वीक एसिड है तो वीक एसिड का हम अपने आप में अगर इंडिविजुअली हम बात करें तो वीक एसिड का जो अल्फा होता है वो 1 के कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा नेग्लिजिबल होता है। तो इसलिए यहाँ पे हम इस केस में जब हम वीक एसिड के मिक्सचर के साथ डील करेंगे, ध्यान रखिएगा कि जो अल्फ़ा की वैल्यू होगी उसको 1 के सामने हमेशा नेग्लेक्ट करना है आप लोगों को। और जैसे 1 माइनस अल्फ़ा 2 को हम अप्रॉक्सीमेटली 1 ले लेंगे, इक्वेशन विल बी रिड्यूस टू Ka1 इक्वल टू C1 अल्फ़ा 1 प्लस C2 अल्फ़ा 2 इंटू C1 तो कैंसिल हो गया, अल्फ़ा 1 को नेग्लेक्ट कर दिया, तो क्या बचा C1 अल्फ़ा 1 प्लस C2 अल्फ़ा 2 इंटू अल्फ़ा 1, ये हमारा पहला एक्सप्रेशन हो गया। उसी तरह से बच्चों अगर बाकी वैल्यूज़ हम यहाँ पे देखिए H प्लस टोटल के जगह पे तो सेम वैल्यू लिखेंगे C1 अल्फ़ा 1 प्लस C2 अल्फ़ा 2, क्योंकि यहाँ पे H प्लस टोटल की बात हो रही है। B माइनस के जगह पे कितना लिखेंगे C2 अल्फ़ा 2, और HB के जगह पे यहाँ पे C2 माइनस C2 अल्फ़ा 2, तो C2 कॉमन हो गया, तो C2 इंटू 1 माइनस अल्फ़ा 2, C2 कैंसिल हो गया। और फाइनली अल्फ़ा 2 की वैल्यू भी हम क्या करेंगे 1 के सामने नेग्लेक्ट करेंगे, एंड आफ्टर नेग्लेक्टिंग व्हाट आई विल गेट 1, तो Ka2 हमारा कितना हो गया C2, यहाँ पे C1 अल्फ़ा 1 पहले लिख दिया है मैंने, प्लस C2 अल्फ़ा 2 इंटू अल्फ़ा 2, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है बच्चों। तो ये पहला इक्वेशन मिल गया, ये सेकेंड इक्वेशन मिल गया। मैंने किया क्या है, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को ऐड किया है, बट ऐड करने से पहले मैंने क्या किया, पहले इक्वेशन को मैंने C1 से मल्टीप्लाई कर दी और दूसरे इक्वेशन को मैंने C2 से मल्टीप्लाई कर दी, एंड देन इन दोनों को आपस में ऐड कर दिया। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, देखिए लेफ्ट वाले साइड में हमें क्या मिलेगा बच्चों, C1 इंटू Ka1 और यहाँ पे C2 इंटू Ka2, इन दोनों को सम कर दिया, और राइट साइड में क्या मिलेगा C1 अल्फ़ा 1 प्लस C2 अल्फ़ा 2, और सिंस यहाँ पे हम C1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे अल्फ़ा 1 इंटू C1 आ जाएगा, और यहाँ पे C1 इंटू अल्फ़ा 1 प्लस C2 अल्फ़ा 2, और यहाँ पे अल्फ़ा 2 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं C2 से, तो हमें ये कुछ इक्वेशंस मिल जाएंगे। और इस इक्वेशंस में बच्चों आप देख सकते हैं कि ये हमारा कॉमन पार्ट है, तो इसको मैंने कॉमन कर दिया, बाहर निकाल दिया, तो क्या बचेगा C1 अल्फ़ा 1 पहले वाले से और C2 अल्फ़ा 2 सेकेंड वाले से। अब गौर से देखिए दोनों ही टर्म आपके सेम ही हैं, तो C1 Ka1 प्लस C2 Ka2 विल बी इक्वल टू C1 अल्फ़ा 1 प्लस C2 अल्फ़ा 2 का होल स्क्वायर। अब गौर से देखो बच्चों, ये जो H प्लस टोटल था इस सोल्यूशन में, ये H प्लस टोटल कितना था, H प्लस ड्यू टू द फर्स्ट एसिड वॉज C1 अल्फ़ा 1 एंड H प्लस ड्यू टू द सेकेंड एसिड वॉज C2 अल्फ़ा 2, तो H प्लस आपका कितना है, H प्लस टोटल इन द सोल्यूशन इज नथिंग बट C1 अल्फ़ा 1 प्लस C2 अल्फ़ा 2। तो बेसिकली ये जो हमें यहाँ पे वैल्यू मिला है वो वैल्यू किसका है, H प्लस टोटल का है, और इसका स्क्वायर है, तो H प्लस टोटल का स्क्वायर इज एक्चुअली इक्वल टू C1 Ka1 प्लस C2 Ka2। तो यहाँ से H प्लस टोटल कितना मिल जाएगा, अंडर रूट ऑफ C1 Ka1 प्लस C2 Ka2। जैसे ही आपको H प्लस टोटल की वैल्यू पता चल जाएगी आप pH निकाल सकते हैं, क्योंकि pH हमारा क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ H प्लस टोटल होता है। एंड वंस यू आर एबल टू कैलकुलेट pH ऑफ द सोल्यूशन यू कैन ऑल्सो बी एबल टू कैलकुलेट POH, तो POH कितना हो जाएगा, 14 माइनस pH हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों हम यहाँ पे सोल्यूशन के pH को ईजिली निकाल सकते हैं। एंड सेम चीज़ अगर बच्चों यहाँ पे हम एसिड के लिए डील कर रहे थे, ये सारा डेरिवेशन मैंने एसिड के रेस्पेक्ट में किया, लेकिन अगर मान के चलिए आपको 2 वीक बेस दिए होते, ठीक है, या 2 से ज़्यादा वीक बेस दिए होते, तो हम H प्लस के जगह पे सिंपली क्या करते, OH नेगेटिव टोटल लिख देते, और जहाँ जहाँ Ka है ना वहाँ पे Kb लिख देते। बस यही डिफरेंस है, बाकी सारा कैलकुलेशन, सारा डेरिवेशन वीक एसिड के मिक्सचर के लिए भी, वीक बेस के मिक्सचर के लिए भी आपका क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। और जब आप OH नेगेटिव बच्चों निकाल पाएंगे तो आप POH निकाल पाएंगे, एंड जब आपको POH की वैल्यू पता चल जाएगी तो आपको pH की वैल्यू भी पता चल जाएगी। तो इस तरह से OH नेगेटिव भी कैलकुलेट किया जा सकता है, एज वेल एज POH भी कैलकुलेट किया जा सकता है, और सेम सोल्यूशन का आप pH भी आराम से निकाल सकते हैं।
पॉइंट नंबर 2 क्या है बच्चों, यहाँ पे देखिए, अगर आपको मान के चलो वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन दिया है वीक एसिड का, मतलब आपके पास एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें सभी वीक एसिड हैं, लेकिन वीक एसिड भी काफ़ी ज़्यादा डाइल्यूट दिया है, मतलब कंसंट्रेशंस आपको काफ़ी ज़्यादा कम दे रखे होंगे वीक एसिड का। वैसे केस में आपको करना बस इतना है कि जो भी हमारा अंडर रूट में ये वैल्यू आया था ना, अंडर रूट ऑफ C1 Ka1 प्लस C2 Ka2, और अगर 3 है तो C3 Ka3, अगर 4 है तो C4 Ka4, उसमें आपको डायरेक्टली लास्ट में क्या करना है, Kw को ऐड कर देना है। और Kw वाटर का कितना होता है, 10⁻⁻14 होता है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि अगर वेरी डाइल्यूट कंडीशंस दिया है तो वहाँ पे आपको वाटर के भी क्या करने हैं, Kw को ऐड करने हैं। तो एक क्वेश्चंस ले लेते हैं तो हमें आइडिया मिल जाएगा कि कौन से केस में कौन सा हमें यहाँ पे फॉर्मूले को यूज़ करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे देखिए क्या दिया है, 0.1 मोलार Ha और 0.001 मोलार Hb। अब गौर से देखो बच्चों, यहाँ पे जो दोनों के Ka के वैल्यू दिए हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले दोनों के Ka की वैल्यू दे रखी है और दोनों ही वीक एसिड है, तो हम H प्लस टोटल कैसे निकालेंगे, अभी जस्ट हमने डिराइव किया। H प्लस टोटल विल बी एक्चुअली इक्वल टू अंडर रूट ऑफ C1 इंटू Ka1, सिंस दो ही एसिड है तो हम C1 इंटू Ka1 इंटू C2 इंटू Ka2 करेंगे। अब ध्यान दीजिए जो C1 है हमारा उसकी वैल्यू है 0.1 और Ka1 हमारा जो है बच्चों ये कितना है, 10⁻⁻13। और यहाँ पे अगर हम C2 की बात करें तो C2 हमारा कितना है, 0.01 और Ka2 हमारा कितना है, 10⁻⁻12। अब गौर से देखिए, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 10⁻⁻14 और ये भी अराउंड आएगा 10⁻⁻14। तो ये जो दो नंबर हैं आपका बच्चों, ये दोनों वैल्यू जो हैं ये Kw ऑफ वाटर के काफ़ी क्लोज है। तो समझ जाइएगा कि जब ये सारे नंबर आपके Kw के क्लोज होगा तो उसमें Kw को भी ऐड करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, Kw जो था वाटर का उसको भी ऐड किया। अगर ये वैल्यूज़ यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट है C इंटू Ka का जो प्रोडक्ट है, अगर इसकी वैल्यू 10⁻⁻14 से काफ़ी ज़्यादा होती तब हम क्या करते, इस Kw को टोटली नेग्लेक्ट करते। जैसे मान के चलो ये आपका 10⁻⁻5 होता, ये आपका 10⁻⁻6 होता, तो इन दोनों नंबर के सामने 10⁻⁻14 इज़ अ वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी। इन दैट केस 10⁻⁻14 को कंसीडर नहीं करना है। लेकिन अगर आपका ये दोनों वैल्यू 10⁻⁻14 के बहुत ही क्लोज आएगा, ये एग्जैक्टली इक्वल आएगा, तो आप 10⁻⁻14 ड्यू टू वाटर मॉलिक्यूल को भी कंसिडर करोगे, मतलब जो आपका आयनिक प्रोडक्ट है वाटर का उसको भी कंसिडर करोगे। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, इट विल बी 3 इंटू 10⁻⁻14। तो यहाँ से अंडर रूट ऑफ 3 इंटू 10⁻⁻7 आ जाएगा। अंडर रूट ऑफ 3 को मैं 1.732 लिख सकती हूँ, या फिर इसको यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली मैं कितना लिखूँगी, इसको मैं 1.7 इंटू 10⁻⁻7 लिखूँगी। तो मुझे H प्लस टोटल मिल गया, तो हमें तो pH निकालना है, और pH क्या होगा, माइनस लॉग ऑफ H प्लस टोटल। H प्लस टोटल की वैल्यू जस्ट पुट कर दीजिए, तो माइनस लॉग ऑफ H प्लस के जगह पे 1.7 इंटू 10⁻⁻7 क्या करना है, जो 10 का पावर है उसका बस मैग्नीट्यूड ले लीजिए और उसमें से माइनस कर दीजिए किसका, लॉग, ये जो सामने नंबर दिया है उसका लॉग, तो लॉग 1.7 माइनस कर दीजिए। 7 में से जब लॉग 1.7 को हम माइनस करेंगे बच्चों, तो अप्रॉक्सीमेटली मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर रही हूँ। देखिए log 1 बच्चों आपका 0 होता है एंड log 2 आपका 0.3 होता है। अब रही बात 1.7 की, तो 1.7 आपका ज़्यादा क्लोज है किसके पास, 2 के पास, तो इसका मतलब log 1.7 जो होगा वो 0.3 के बहुत ही क्लोज होगा। लेट अस से उसको मैंने मान लिया 0.2, मैं अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलेशन कर रही हूँ। लेटर से आपका log 1.7 आपका 0.2 मान लिया मैंने, तो नियर बाय यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली हमारा आंसर कितना आएगा, 6.8 आ जाएगा। मतलब ये हमारा सोल्यूशन क्या था, वीक एसिड का मिक्सचर था जिसका pH हमारा कितना है बच्चों, 6.8 है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या दिया है, 1 लीटर ऑफ 0.4 मोलार Ha इज मिक्सड विथ 1 लीटर ऑफ 0.04 मोलार Hb। और यहाँ पे आपको क्या करना है, Ka दिया है, Kb जो आपका Ka दिया है पहले एसिड का, दूसरे एसिड का भी Ka दिया है, और आपको इस मिक्सचर का pH निकालना था।
पिछला वाला जो क्वेश्चन है उसको अगर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो पिछले वाले सोल्यूशन को हमने मिक्स नहीं किया था। मतलब यहाँ पे क्या था, ऑलरेडी मेरे पास एक ऐसा सोल्यूशन था जिसमें 0.1 मोलार HA था और 0.01 मोलार HB था। ऐसा कुछ केस हमें दे रखा था। मतलब आपको इसके वॉल्यूम बिल्कुल भी मेंशन नहीं किए गए थे। सिंपली हमें कहा गया था कि एक सोल्यूशन है जिसमें ये दो वीक एसिड मौजूद हैं, दोनों के Ka की वैल्यू दे रखी थी और हमें इस सोल्यूशन का pH निकालना था। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पे कंडीशन कुछ अलग है। यहाँ पे आपके पास ओरिजिनल सोल्यूशन, पहला सोल्यूशन किसका है, HA का, जिसका वॉल्यूम आपको दे रखा है 1 लीटर। इसका कंसंट्रेशन दे रखा है 0.4 मोलार और यहाँ पे इसको मैंने क्या किया, दूसरे सोल्यूशन के साथ मिक्स किया जिसका वॉल्यूम आपको दे रखा है 1 लीटर। इसके अंदर आपके पास एसिड है HB और इसका जो कंसंट्रेशन दे रखा है ये 0.04 मोलार दे रखा है, ठीक है। और इन दोनों को मिलाने के बाद जो हमें सोल्यूशन मिलेगा, ये जो सोल्यूशन मिलेगा, इस सोल्यूशन का हमें फाइनली क्या पता लगाना है, pH पता लगाना है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप इस वीक एसिड को आपस में मिलाओगे, आपने इसको भी डाल दिया, इसको भी डाल दिया और दोनों को मिक्स करके आपने सोल्यूशन बनाया। इस रिजल्टिंग सोल्यूशन का आपको pH पता लगाना है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो HA के मोल हैं, सबसे पहले HA का मोल यहाँ पे कितना है, तो मोल कैसे निकाला जाता है, तो नंबर ऑफ मोल विल बी मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। तो मोलारिटी हमारा कितना है, 0.4 इनटू वॉल्यूम इज़ 1, तो 0.4 मोल हो गया। और यहाँ से नंबर ऑफ मोल हमारा कितना आएगा, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम विच विल बी 0.04 मोल आ जाएगा। तो अगर हम दोनों को मिला देंगे तो नंबर ऑफ मोल जो आपका HA का होगा ये तो 0.4 मोल ही रहेगा और जो नंबर ऑफ मोल आपका HB का होगा ये आपका 0.04 मोल रहेगा। लेकिन टोटल वॉल्यूम आपका इंक्रीज हो जाएगा। इसका वॉल्यूम अगर 1 लीटर है और इसका वॉल्यूम 1 लीटर है और दोनों को जब हम मिला देंगे तो फाइनल सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा बच्चों, 2 लीटर। तो आप लॉजिकली सोचिए कि पहले जो आपका 0.4 मोल ऑफ HA था ये 1 लीटर सोल्यूशन में मौजूद था और 0.04 मोल आपका 1 लीटर सोल्यूशन में मौजूद था। बट अब यही सेम मोल आपके कितने वॉल्यूम के अंदर मौजूद है, ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम के अंदर। तो बच्चों जब वॉल्यूम आपका डबल हो रहा है तो इसका मतलब कंसंट्रेशन आपका आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैं आपसे कहूँ कि इस रिजल्टिंग सोल्यूशन के अंदर व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ HA, तो कंसंट्रेशन मतलब मोलारिटी, और मोलारिटी कैसे निकाला जाता है, नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ HA तो आपका 0.4 ही रहेगा, मोल में तो कोई चेंज नहीं आएगा। बट वॉल्यूम अब आपका कितना हो चुका है, 2। तो यहाँ से आपको यहाँ से क्या पता चलेगा बच्चों, मोलारिटी पता चल जाएगी HA की इस रिजल्टिंग सोल्यूशन में। उसी तरह से HB का जो कंसंट्रेशन होगा इट विल बी अराउंड N/V। अब N यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मोल है, जो कि आपको यहाँ पे तो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। इसके मोल भी आपको सेम ही रहेंगे क्योंकि मोल में कोई भी चेंज नहीं आता है बच्चों, ठीक है। अब वॉल्यूम तो आपका डबल है तो इसका मतलब यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, 0.02 मोलार हो गया। मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखिए जो पहला एसिड है, पहले एसिड का कंसंट्रेशन हमें पता चल गया 0.2 मोलार एंड दूसरे एसिड का HB का जिसका कंसंट्रेशन कितना है 0.02 मोलार। पहले एसिड का Ka कितना दे रखा है हमें, तो पहले एसिड का Ka हमें दे रखा है 10 टू द पावर ऑफ, यहाँ पे जस्ट करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पे 10 टू द पावर ऑफ -5 दे रखा है और दूसरे का 10 पावर -4 दे रखा है। तो ये 10 पावर -5 है और दूसरे का जो Ka है जिसको Ka2 में और इसको Ka1 में ले रही हूँ, ये आपका यहाँ पे कितना दिया है, 10 टू द पावर ऑफ -4 दिया है। तो बच्चों सबसे पहले ये एक वीक एसिड का मिक्सचर है, HA भी वीक एसिड है, HB भी वीक एसिड है, तो H प्लस टोटल हमारा कितना हो जाएगा, तो H प्लस टोटल विल बी नथिंग बट अंडर रूट ऑफ C1 Ka1 प्लस C2 Ka2 हो जाएगा। और जब आप यहाँ पे सारे वैल्यू पुट करोगे तो C1 हमारा कितना है 0.2 इंटू 10 पावर -5 इट विल बी 2 इंटू 10 पावर -6। इसी तरह से C2 इंटू Ka2 तो 0.02 इंटू 10 पावर -4 इट विल बी अराउंड 2 इंटू 10 पावर
-6 हो जाएगा। अब गौर से देखिए बच्चों, जैसा कि हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था तो उसमें मैंने कहा था कि ये जो दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे आ रहे हैं वो 10 पावर -14 के इक्वल आ रहे हैं, और या फिर अगर ये वैल्यू 10 पावर -14 के क्लोज भी होते तो भी हमें यहाँ पे KW को कंसिडर करना पड़ता है इस एक्सप्रेशन में। बट यहाँ पे देखिए ये दोनों वैल्यू जो हैं वो 10 पावर -14 के सामने काफ़ी लार्ज हैं, तो हम 10 पावर -14 को क्या करेंगे, यहाँ पे टोटली नेग्लेक्ट करेंगे। तो ये कितना हो गया, 4 इंटू 10 पावर -6, 4 इंटू 10 पावर -6 का रूट कितना होगा, 2 इंटू 10 पावर -3। तो फाइनली pH कितना होगा, pH विल बी माइनस लॉग ऑफ H प्लस, और H प्लस हमारा 2 इंटू 10 पावर -3 है, विच विल बी 3 माइनस लॉग 2। अब लॉग 2 हमारा 0.3 होता है, तो 3 माइनस 0.3 आपका 2.7 हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों हम इस pH को आराम से निकाल सकते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें इसी क्वेश्चन में डिग्री ऑफ आयनाइजेशन भी निकालना था। किस किस का, वीक एसिड का निकालना था, दोनों ही वीक एसिड के। तो H प्लस के भी, HA के भी निकालने थे, एज वेल एज HB के भी निकालने थे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए बच्चों, दोनों का डिसोशिएशन का रिएक्शन देखना पड़ेगा। सिंस दोनों ही वीक एसिड है तो वीक एसिड की खासियत क्या होती है कि वो आपका 100% डिसोशिएट नहीं करता है, वो पार्शली डिसोशिएट करता है। तो लेट अस से मैं यहाँ पे जो पहला वीक एसिड है HA, उसका डिसोशिएशन ले रही हूँ। तो ये डिसोशिएट करके H प्लस एंड A नेगेटिव बना के देगा। अब H प्लस बच्चों यहाँ पे HA का कंसंट्रेशन कितना था, अभी जस्ट हमने निकाला था सोल्यूशन के अंदर, इस रिजल्टिंग सोल्यूशन के अंदर ये 0.2 था, ठीक है। और यहाँ पे आपका कितना होगा, t इक्वल टू 0 टाइम पे ये 0 होगा। इक्विलिब्रियम तक आते आते 0.2 में से कितना कंज्यूम होगा, 0.2 अल्फा 1, पहले वाले एसिड का डिग्री ऑफ डिसोशिएशन में अल्फा 1 लेती हूँ। तो जितना C में से C अल्फा 1 आपका जा रहा है तो 0.2 अल्फा 1 आपका प्रोड्यूस होगा, और यहाँ भी 0.2 अल्फा 1 आपका प्रोड्यूस होगा। तो अगर बच्चों में इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka1 देखूंगी तो Ka1 विल बी नथिंग बट H प्लस इंटू A नेगेटिव डिवाइडेड बाई HA। बट जैसा कि मैंने ऊपर कहा था कि अब आप इस सोल्यूशन के अंदर HA का डिसोशिएशन कितना है, डिग्री ऑफ डिसोशिएशन, या HB का डिग्री ऑफ डिसोशिएशन कितना है, इसको आप पता लगा रहे हो। तो सिंस इस सोल्यूशन में अब दोनों ही एसिड मौजूद हैं तो दोनों की वजह से H प्लस मिलेगा, तो इसलिए H प्लस आपको यहाँ पे H प्लस टोटल लेना पड़ेगा। और H प्लस टोटल तो ऑलरेडी बच्चों हम निकाल चुके हैं यहाँ पे पहले पार्ट में ही। तो जस्ट Ka1 के जगह पे क्या करेंगे, Ka1 की वैल्यू हमें दे रखी है 10 पावर -5 एंड दैट इज इक्वल टू H प्लस हमारा कितना है टोटल, 2 इंटू 10 पावर -3 इंटू A नेगेटिव कितना दिया है, A नेगेटिव है हमारा 0.2 इंटू अल्फा 1 डिवाइडेड बाई HA। HA कितना है बच्चों, 0.2 कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस अल्फा 1। अल्फा 1 को हम टोटली नेग्लेक्ट करेंगे इस केस में, 0.2 आपका कैंसिल हो गया, तो 2 इंटू 10 पावर -3 इंटू अल्फा 1 विच विल बी इक्वल टू 10 पावर -5। तो यहाँ से अल्फा 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 10 पावर -5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 पावर -3। सो 1/2 विल बी 0.5, और यहाँ पे आ जाएगा 10 टू द पावर ऑफ -2, मतलब 5 इंटू 10 पावर -3 हमारा क्या है, पहले एसिड का डिग्री ऑफ डिसोशिएशन आ चुका है। अगर परसेंट पूछ ले तो आप इसको जस्ट 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपको पहले वाले एसिड का डिग्री ऑफ डिसोशिएशन पता चल जाएगा। अगर आपको सेकेंड एसिड का पता लगाना है बच्चों तो सेकेंड एसिड का भी हम बहुत आराम से पता लगा सकते हैं। लेटेस्ट से सेकेंड एसिड है HB, तो ये आपका डिसोशिएट करके H प्लस एंड B नेगेटिव दे रहा है। पहले स्टेप में उसका कंसंट्रेशन कितना है, तो HB का कंसंट्रेशन था 0.02, ये 0 होगा। अब 0.02 में से क्या करोगे, 0.02 अल्फा 2 माइनस करोगे। सेकेंड वाले एसिड के लिए लेटेस्ट से डिग्री ऑफ डिसोशिएशन आपका अल्फा 2 है, तो H प्लस भी आपका कितना हो जाएगा, H प्लस यहाँ से 0.02 अल्फा 2 हो जाएगा, और B नेगेटिव भी आपका 0.02 अल्फा 2 हो जाएगा। अब बच्चों करना क्या है, आपको सिमिलर एक्सप्रेशन लगाने हैं, मतलब Ka2 विल बी इक्वल टू H प्लस टोटल होगा, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे B माइनस डिवाइडेड बाय HB हो जाएगा। जस्ट सभी वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ। H प्लस के Ka2 के जगह पे हम कितनी वैल्यू पुट करेंगे,
तो जो Ka2 हमारा बच्चों है वो कितना दिया गया है 10 to the power of -4। तो जस्ट हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के अंदर Ka2 के जगह पे 10 पावर -4 दैट इज इक्वल टू H प्लस टोटल हम निकाल चुके थे। कितना H प्लस टोटल था हमारा 2 × 10 पावर -3 मल्टीप्लाइड बाई बी नेगेटिव हमारा कितना है 0.02 अल्फा 2 डिवाइडेड बाई एच बी हमारा ये वैल्यू है, तो इसमें 0.02 कॉमन है। 1 माइनस अल्फा 2 इज़ वेरी वेरी स्मॉल, तो उसको आप नेग्लेक्ट कर दीजिए। तो 10 पावर -4 विल बी इक्वल टू ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू कैंसिल हो जाएगा। 2 × 10 पावर -3 × अल्फा 2 हो जाएगा। तो अल्फा 2 यहाँ से 1/2 × 10 पावर -1 आ जाएगा, और 1/2 × 10 पावर -1 मतलब ये कितना हो गया 0.05। तो ये हमारा बच्चों सेकेंड वाले एसिड का क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, मतलब कितना परसेंट होगा 5% होगा। तो इस तरह से बच्चों आप अल्फ़ा भी निकाल सकते हो दोनों ही एसिड का। और अगर आपको पीएच ही पूछा हो तो आपको ये सारे स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्टली हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे और अपना पीएच आराम से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो आई होप बच्चों आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि किस तरह से किसी भी वीक एसिड के मिक्सचर का पीएच आप लोगों को निकालना होता है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, एज वेल एज़ जिन व्यूअर्स ने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है मेरे चैनल को, आप कर सकते हैं ताकि आपको फ्यूचर में और भी वीडियोस मिल सके। थैंक यू वेरी मच।